दिल्ली में अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चल ही रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मनमुटाव की खासी खबरें सामने आने लगी हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी हैं और आम आदमी पार्टी तो ये भी कहने लगी है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग होना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली में जिस तरह से उसका विरोध कर रही है वो ठीक नहीं है। वो बीजेपी का समर्थन कर रही है एक तरह से, कांग्रेस ये कह रहा है आम आदमी पार्टी का। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता हमारे साथ में है। सिरसा जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ महीनों पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था एक साथ लड़ा था, अब वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की मदद कर रही है कांग्रेस, आप लोगों की मदद करी कांग्रेस। मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम राहुल गांधी को दोबारा से केजरीवाल गालियां निकालनी शुरू हुआ है। अच्छा लगा मुझे सुनकर। सारे बेईमान इकट्ठे हो गए थे, सब ईडी के केसों वाले, देश को लूटने वाले, करप्शन करने वाले, घोटालेबाज इकट्ठे हो गए थे। सत्ता नहीं मिली तो फिर एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे हैं। ये एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे अभी और, क्योंकि ना तो केजरीवाल सत्ता के बिना रह सकता है, ना राहुल गांधी ये बर्दाश्त कर सकता है कि केजरीवाल मेरे से बड़ा नेता बनने की कोशिश करे। ये तो लोभ लालच के लिए किया अलायंस था। ये तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मुखौटे वाला अलायंस था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के जाएंगे कि तुम्हारा भला करने आए और फिर लूट के खाएंगे, और अभी एक दूसरे का भी तो सिर फोड़ेंगे। और ये कहता है बीजेपी, हमारे लिए जितनी आम आदमी पार्टी हम उसको बीमारी का घर समझते हैं, उतनी बड़ी कांग्रेस है। कांग्रेस ने 70 साल में देश को बर्बाद किया है। इन दोनों का खात्मा होना जरूरी है। जहां कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, वहीं आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली भी होनी जरूरी है। लेकिन कांग्रेस जो उम्मीदवार उतार रही है वो बीजेपी की मदद एक तरह से कर रही है, बीजेपी लिस्ट तैयार कर रही है, इस तरीके के भी आरोप। केजरीवाल के पास और क्या है जिंदगी में, इन्हीं नामों से तो सत्ता में आया है। लेकिन ऐसा होता ना, हर बार तो झूठ नहीं चलता ना, हर बार तो हांडी नहीं चढ़ सकती। ये बातें पहले कर करके लोगों को बेवकूफ़ बना चुका। अब लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। कांग्रेस आ जाए, 4 पार्टियां और लड़ लाएं, दिल्ली के लोग परेशान हैं और दिल्ली के लोग एक ही विकल्प जानते हैं, भाजपा। ना तो कांग्रेस के आने से कुछ होगा, ना कांग्रेस के जाने से कुछ हो। 50% से ज़्यादा वोट इस बार लोग हमें डालेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बीजेपी जीते और आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर हो। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है, संदीप दीक्षित, अजय माकन समेत जो तमाम नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के, जो शराब घोटाले का कथित शराब घोटाला, उसके आरोप लगा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए हमारे खिलाफ जो शिकायतें दे रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। तो क्या मतलब आम आदमी पार्टी ये चाहते हैं कि चोरियां करें और को बोले ना, इसीलिए सब मिले। मैं तो पहले कहा था चोर हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं। अब केजरीवाल कहता है कि देखो चोर तो हम सब हैं और तुम मेरी कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, हम चोर चोर एक दूसरे का भेद क्यों खोल रहे हैं। अब यही तकलीफ है ना, तो भेद तो खुलेंगे। अभी आम आदमी पार्टी के कांग्रेस खोल रही है, थोड़े दिन बाद कांग्रेस की आम आदमी पार्टी खोलेगी। लेकिन कांग्रेस को कह रहे हैं इंडिया अलायंस है, ऐसे तो इंडिया अलायंस कैसे रहेगा, या तो फिर आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी या फिर कांग्रेस। नहीं, कुछ भी अलायंस तो है ही नहीं। अरे ये 40 चोर इकट्ठे हुए हैं, अलायंस कुछ नहीं है। सबका मकसद एक ही है, किसी तरीके लूटना। अब लूट को लेकर जब लड़ाई होती है तो ऐसे ही होती है। यानी साफ तौर पर अभी तक आम आदमी पार्टी की राजनीति रही थी, लेकिन जो पिछले कुछ वक्त में सत्ता पर जो है, सत्ता का सपना देखते हुए ये जो गठबंधन भी किया था, लेकिन अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी कर रही है उसी तरह की राजनीति जैसे कि पहले करती रही है, यानी कि कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा करके और अब जनता को गुमराह करने की एक बार फिर से कर रही है कोशिश, कहना है मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता का। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.